विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण। तो उसको भी लिखे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाए। इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और क्या? हाँ, प्रविशेषण क्या होता है? हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर कर लो। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। ठीक है। अब आई तीसरी डेफिनेशन। विशेष से हमें आवश्यकता किसकी है? विशेष की। तो विशेष से क्या होगा? ध्यान देना बेटा, विशेष से होगा, ठीक, जब जिस पद की या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे उस पद का विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। कैसे? अभी दिखाते हैं। उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। कैसे? एक डेफिनेशन और आप सीख गए। प्रविशेषण अभी में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मन दिमाग में आ गया तो मैंने उसको भी बता दिया। अब देखिए इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कर्मधारय समास का, एक लिया पहले, क्या लिया? नील गाय। क्या लिया? ध्यान दीजिए और जवाब दीजिए। क्या लिया पहला एग्जाम्पल? नील गाय। ध्यान दीजिए। तो नील गाय में गाय क्या है? ये पहला पद हो गया हमारा और ये दूसरा पद हो गया। ठीक है। तो नील गाय में क्या होता है? दो पद हैं। दो पद में गाय क्या है? गाय हमारी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। गाय अकेला अगर हम गाय को लेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नील को हटाना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, ऐसे। तो संज्ञा की विशेषता किस शब्द ने बताई है? नील ने। तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। अब किस शब्द की विशेषता बताई है इसने? गाय की। किसकी विशेषता बताई है? तो ये क्या हो गया? ये विशेष से, क्योंकि ये हो गया क्या? विशेष से। ये क्या हो गया? विशेष से, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष। ठीक है। विशेषता क्या है? गाय की विशेषता क्या है? तो ये विशेषण हो गया नील। और जिस शब्द की विशेषता बताई गई, किस शब्द की विशेषता बताई गई? गाय की। तो ये क्या हो गया? ये विशेष से हो गया, क्योंकि विशेष में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है बेटा? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो मैं एक सेकंड, नहीं आया तो मैं और तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। नहीं आया तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको सिखाने का। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे लाल किला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लाल किला। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। तो किला की विशेषता क्या है? ये है विशेषण लाल, ये है विशेषण। ध्यान दीजिए। और किस शब्द की विशेषता बताई गई है? किला की। तो ये है क्या? विशेष। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विशेष है। तो कौन सा समास हुआ यहाँ? कर्मधारय। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? तो एक देखिए, इस समास के अधिकतर पदों में एक पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। ये एक छोटी सी पहचान हो गई। ठीक है, एक ट्रिक मान लीजिए इसको। ठीक है। इस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। इतना सही है पहचानने के लिए। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे काली मिर्च। जैसे
काली मिर्च। ठीक है, तो काली क्या हो गया? विशेषण। काली क्या है? काली क्या है? विशेषण। और मिर्च क्या है? मिर्च विशेष, यानी जहां एक शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल। चलो ठीक, फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, थर्ड वाले को। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे। फोर्थ एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या? अगला कमल नयन। फोर्थ कमल नयन। कमल नयन। तो नैनों की विशेषता क्या है? कि वो कमल के समान है। नैनों की विशेषता क्या है? कमल के समान है। तो ये क्या हुआ? ये है विशेषण। ये क्या है? ये है विशेषण। ठीक है, और ये है विशेष। ये क्या है? ये विशेष है। तो समास कौन सा हुआ इनमें? कर्मधारय। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, महापुरुष। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या लिया? महापुरुष। महापुरुष। तो यहाँ पुरुष क्या है? विशेष। और महान क्या है? उसकी विशेषता, यानी ये है विशेषण। ये क्या हुआ? ये है विशेषण। और दूसरा वाला क्या है? ये है विशेष। ये क्या है? विशेष। तो यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है बेटा? सबको समझ में आया?